उन्होंने वहाँ भी मुस्कुराते हुए हमारे साथियों को आश्वस्त किया है कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग बहुत जल्द आप लोगों का मांग को जो है हम लोग घोषणा करेंगे। पर कहीं न कहीं हम लोग को आईएएस आईपीएस के द्वारा ही जो है सरकार को बरगलाया जा रहा है और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री कहीं न कहीं विलंब कर रहे हैं। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और हमारे पास एक नौकरी तक नहीं है। ये धिक्कार की बात है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे सरकार के लिए। आंधी माने हम लोग बरसात से शुरू किए थे और सोचिए अब ठंडा भी आ गया। दादेल जी को बढ़िया से पता है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का गठन पूर्ववर्ती सरकार ने की। सरकार में वो प्रधान सचिव है और कहीं न कहीं वो हम लोगों के विषय में मुख्यमंत्री जी को गलत चीज बता। हम लोग महिला होकर के भी घर के साथ पूरे पंचायत को संभाले हैं। की ऑप्शन है आत्मदाह। हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। झूठा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। आज हम लोगों का निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 118 दिन हो गया और ये 118 दिनों में जहां-जहां भी सरकार के मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ग्रामीण विकास मंत्री हो, सरकार के तमाम जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हो, हम लोग हर जगह पे जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि परसों दिन दुमका में थे माननीय हेमंत सोरेन जी, उनसे भी हमारा दुमका जिला कमेटी जाके मिला है और उन्होंने वहाँ भी मुस्कुराते हुए हमारे साथियों को आश्वस्त किया है कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग बहुत जल्द आप लोगों का मांग को जो है हम लोग घोषणा करेंगे। फिर कल भी आप देखें कि 5000 के लगभग लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया पलामू का मेदिनीनगर में। माननीय हेमंत सोरेन जी से वहाँ भी हमारे पलामू जिला के कमेटी के लोग मिले हैं और वहाँ भी उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द आप लोगों का मांग हमारे जेहन में है, हमारे ध्यान में है और हम लोग काम कर रहे हैं और ये सरकार ही आप लोग को देगी। तो एक विश्वास तो हम लोग को जागा है इस सरकार के प्रति, एक उम्मीद जागा है। माने पहले से ज्यादा हम लोग माने समझिए कि विश्वास जागा है कि सरकार हम लोगों की मांग को करेगी। अब देखना बस इतना है कि 118 दिन छोटा-मोटा दिन नहीं होता है। माने आज हम लोग 4 महीना यही बिता दिए। आप सोच सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण पर्व थे, सभी पर्व को हम लोग धरना स्थल में ही अपनी 5 सूत्री मांगों को लेके यहाँ रहे हैं। आंधी माने हम लोग बरसात से शुरू किए थे और सोचिए अब ठंडा भी आ गया है। तो काफ़ी कठिनाइयों से हम लोग गुज़रे हैं। आज स्थिति हम लोगों का ऐसा हो गया है कि हम लोग का शारीरिक, मानसिक सब तरह का परेशानी झेल रहे हैं। आर्थिक भी बहुत परेशानी झेल रहे हैं। बहुत सारी हमारे महिला बहनें हैं जो समझिए कि जो घर में काम करती थी, जिसके तिसके घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, वो लोग भी अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ धरना स्थल में आ रही हैं। बहुत सारे किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी छोड़ के आ रहे हैं। बहुत सारे जो जानवर उनवर भी बेच के धरना स्थल में आ रहे हैं क्योंकि सबका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है। तो हम लोग अब चाहते हैं कि सरकार आश्वासन जो दे रही है बहुत जल्द हम लोगों को पूरा कर दे ताकि हम लोग भी सरकार का जो है पूरे झारखंड में जो है हम लोग मतलब कि शुक्रिया अदा करें, वाहवाही करें। हम लोग जो है पूरे झारखंड में समझिए कि इस सरकार का हम लोग गुणगान गाएंगे और आभारी रहेंगे। और हम लोग तो ऐसे हम लोगों का जो कार्यक्रम है कि अगर सरकार आश्वासन दे रही है तो हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग को कुछ ना कुछ कार्यक्रम सरकार को याद दिलाने के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि 7 तारीख को 7 नवंबर को आलमगीर आलम जी के आवास पर आक्रोशपूर्ण तरीके से नंग धड़ंग प्रदर्शन होने वाला है। हम चाहते हैं कि वो कार्यक्रम से पहले ही जो है सरकार कुछ कदम आगे बढ़े क्योंकि 118 दिन हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ठोस पहल किया जाए क्योंकि झारखंड के जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री हैं सबके द्वारा आश्वासन दिया गया, हम लोगों का मांगों का समर्थन किया। हम आभारी हैं सरकार के सभी विधायकों का, सभी मंत्रियों का। पर आश्वासन से भैया पेट नहीं चलता है ना। हम करें जब देना ही है, सरकार को करना ही है, तो मायने रखता है कि 118 दिन क्यों? एक सवाल बनता है कि आखिर 118 दिन क्यों? और एक निर्णय अगर यही चीज हो जाता कि ठीक है आप लोग 3 महीना का हमको समय दे दीजिए, अगर ये बात पहले हो जाती तो हम लोग 3 महीना सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते, हम लोग 3 महीना के बाद ही हम लोग फिर देखते। पर सरकार 2019 से जो आश्वासन देते आ रही है, आज 2023 हो गया, 2024 में फिर इलेक्शन। हम फिर सोच रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हम लोग राजनीति के शिकार हो जाए और माने हम लोग के साथ फिर धोखा हो। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार को करनी है तो बहुत जल्द घोषणा कर दे और अभी जो स्थापना दिवस है आपका 15 नवंबर में, हम चाहते हैं कि उससे पहले अगर सरकार घोषणा कर दे तो बहुत बड़ा जो है मेहरबानी होगा सरकार का। चंद्रजीत जी, एक चीज आप बताएं कि मतलब आपके जो मूलभूत जो मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं और उसमें आप लोग मतलब सरकार से कहाँ तक बात कर पाए हैं?
देखिए, हम लोगों की जो 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला ही मांग है ना माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता। आप समझ सकते हैं कि ये तो वार्ता करके ही ये एक मांग ही पूरा कर देंगे, ठीक है। बचा 4 मांग, जिसमें हमारा एक मांग है कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार में जो हम लोगों को हर काम का प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, वो प्रोत्साहन राशि में बहुत भिन्नता थी, माने बहुत अलग-अलग तरीके का प्रोत्साहन राशि दिया जाता था। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार को जो भी काम हम लोगों से लेना है, हम लोगों से काम ले, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पर उस प्रोत्साहन राशि के जगह पे एक मानदेय तय करें। हम लोग का कोई डिमांड नहीं है कि मानदेय क्या सरकार दे, पर एक मानदेय तय कर दे जो फिक्स हो हम लोगों का। एक ये वो मांग है। दूसरी मांग है हम लोगों की सेवा स्थायी की जाए, कि जैसे आप देखते होंगे सरकार किसी को भी देता है तो एक होता है ना भाई, जैसे टीचर है तो कब से कब रहना है उनको, एक है। तो इसी तरह हम लोग का भी एक नियम बनना चाहिए कि हम लोग पंचायत में कब तक सेवा देंगे, एक समय सीमा होना चाहिए। और हमारा जो तीसरा मांग है, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो है ना भैया, इस स्वयं सेवक, ये थोड़ा सा नाम को लेके ना थोड़ा सा हम लोग भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि इस नाम को लेकर ना बहुत, अभी जैसे झारखंड की वर्तमान सरकार थोड़ा सा सोचती है कि लोग आरएसएस के लोग हैं, तो हम लोग नाम बदलने को लेके भी मांग रखे हैं सरकार से। ये भी बहुत छोटा सा डिमांड है। और हम लोगों का जो मांग है, एक मांग और है हम लोगों का, कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की सेवा अस्थायी की जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग समझिए कि आज जो है हम लोग 8 जुलाई से हम लोग आंदोलन चालू किए थे, और आज हम लोगों का 118 दिन हो गया है। तो बहुत छोटा मांग है, सरकार अगर चाहेगी। हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में रोजगार सृजन के नाम पे 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का बहाली किया। ठीक है, हम मानते हैं कि उनका जो पेपर वर्क बनाया गया, शायद वो ये सरकार नहीं मानती है कि ये माने सादा पेपर मानती है। तो ठीक है, अगर पूर्ववर्ती सरकार ने सादा पेपर में हम लोगों को बहाली किया है, तो उस पेपर को अभी का वर्तमान सरकार रंगीन बना दे, हम लोगों का जीवन रंगीन कर दे, हम लोग का खुशहाली ला दे हम लोग के जीवन में। हम लोग तो यही मांग रखे हैं सरकार से कि पिछली सरकार जब 18,000 रोजगार के नाम पे लोगों को नियुक्त कर सकती है, तो आप 18,000 लोगों को बाइकाट क्यों कर रहे हैं? आप 18,000 लोगों को आप जीवन सुरक्षित कर दीजिए ना। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि हम लोग जो 18,000 हैं, हम लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, और हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि सभी विधायक, सभी मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, सभी ने बोला भी कि आपकी मांग जायज है और आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो बाधा कहाँ से आ रही है, दिक्कत कहाँ से आ रही है? देखिए, जहां तक हमको जो समझ में आया कि पहला तो हम लोग के विषय में आलमगीर आलम जी कन्फर्म नहीं थे, वो दूसरा एंगल से सोच रहे थे। बाद में हम लोग जब निवेदन किए और जब हम लोगों का संघर्ष जब और मजबूत होने लगा, तो सरकार को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये लोग हैं कौन। हमने चूंकि उनसे जब मिले थे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से, तो उनको बोला था कि आप हमारे मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, आप एक बार स्वयं सेवक का फाइल, तो पेपर तो कभी मरता नहीं ना है भैया, आप हम लोग का संकल्प निकाल लीजिए और संकल्प को पढ़ लीजिए कि हम लोग आरएसएस के लोग हैं कि हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग हैं। हम लोगों की नियुक्ति झारखंड सरकार के द्वारा हुई थी, ना कि केंद्र के द्वारा। हम लोगों को केंद्र का काम एक को करना पड़ रहा था, उसमें भी राज्य सरकार हम लोगों को जोड़ी थी प्रधानमंत्री आवास में, और न तो बाकी सारा काम हमारा जो है पंचायती राज विभाग लेता था और झारखंड के तमाम विभाग वाले लोग लेते थे। तो कहने का मतलब है कि पहला नाम को लेकर लोग कंफ्यूजन थे। दूसरी एक बात जो हमको आज तक समझ में आया कि रघुवर दास जी के समय में जो आईएएस और आईपीएस थे, जिन्होंने ये तय किया था, जैसे वंदना दादेल जी का हम नाम लेना चाहेंगे। वंदना दादेल जी को बढ़िया से पता है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का गठन पूर्ववर्ती सरकार ने की थी, और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा ही इन लोगों का तय किया गया था। अभी हमको लगता है इस सरकार में वो प्रधान सचिव है, और कहीं ना कहीं वो हम लोगों के विषय में मुख्यमंत्री जी को गलत चीज बता रहे हैं। वो क्योंकि अगर वो चाहते तो वो हम लोगों के विषय में पहले ही मुख्यमंत्री जी को बिलीव कर देते, और हम लोग के विषय में बताते नहीं कि इनकी जरूरत है पंचायत में। ये चीज उनके द्वारा बताना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं हम लोग को आईएएस आईपीएस के द्वारा ही जो है सरकार को बरगलाया जा रहा है, और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विलम्ब कर रहे हैं। आप एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके ब्लेम कर रहे हैं कि वो बरगला रहे हैं सरकार को। ये कैसे आपको महसूस हो रहा है कि वो बरगला रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जब विभाग में गए थे तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये लोग कोई बड़े पदाधिकारी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग काफी इस पर जब सर्च किए, मैंने दौड़े धूपे इधर उधर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि
विभाग भी वंदना दादेल जी का इंतजार कर रहा है। तो इसी के लिए हम लोग ये चीज बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार मैडम से भी मिलने का प्रयास किए हैं, वंदना दादेल मैडम से, और कभी भी जैसे नहीं एक होता नाम शायद सुन के ही नहीं नहीं बोल दो नहीं मिलना, इस तरह का हमेशा हम लोग को नेगेटिव ही उनके द्वारा बोला गया है। पहले बात आ रही, दुर्गा पूजा से पहले बात आ रही थी कि आप लोगों की बात जो बात है वो दुर्गा पूजा के बाद कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इसके लिए आप लोग विभाग से या मंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किए? क्या उनका सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में कोई बात हुई आप लोग? देखिए, हम आपके माध्यम से हम एक चीज तो हमको जो समझ में आया आज 118 दिन के संघर्ष में हमने जो समझ पाया कि सरकार के मंत्री नहीं चला रहे, इस सरकार को यहाँ के अफसर चला रहे हैं। यहाँ अफसरशाही हावी है। यहाँ पे जिस तरह के हम लोग ने और भी सरकार को देखा है कि जिस स्टेप से काम लेती थी सरकार के द्वारा जो घोषणा होता था, अभी एकदम जस्ट उल्टा है। अभी अफसर हावी है, अफसर जो चाह रहे वही हो रहा। माने अफसर जो चाह रहा है उसमें मंत्री जी भी सहमत हो रहे और मुख्यमंत्री जी भी। अगर मुख्यमंत्री जी, आप कल भी देखिए जब पलामू में जब कार्यक्रम हुआ और जिसमें मुख्यमंत्री जी का हम लोग जब न्यूज में देखे उनका, तो वो बोलते हैं कि यहाँ के मूल निवासी, मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के झारखंड के छात्र युवा सबके लिए हम करेंगे। तो जब करने का बात इनके द्वारा बोला जाता है तो फिर अफसर के ऊपर डिपेंड होने का क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आता। अफसर को तो ये आदेश देंगे ना, पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अफसर इनको घुमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा भी जो है वर्क नहीं होने के कारण हम लोग का लेट हो रहा है। हमको आज तक यही समझ में आया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो अभी लॉन्च हुआ कैबिनेट में, अबुआ आवास, तो पहले तो सरकार के पदाधिकारी को पहले जो आवास बनाने वाले लोग जो यहाँ बैठे हुए थे, पहले तो उसके विषय में सोचना चाहिए था। तब माननीय मुख्यमंत्री को बताया जाता कि हाँ, अबुआ आवास बनाने वाले लोग आपका जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप अबुआ आवास लॉन्च कीजिए और तुरंत देखिएगा धरातल पे काम दिखने लगेगा। तो वो काम तो हुआ नहीं। पहले योजना का घोषणा हो गया, बनाने वाले लोग कौन है तय हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम यही ना समझेंगे कि अफसरशाही हावी है। जो बनाने वाले लोग बैठे हुए उनसे तो आप बात ही नहीं किए। अबुआ आवास बनाएगा कौन? सरकार को तो ये भी तय करना चाहिए था कि अबुआ आवास बनाने के लिए उनके पास हैंड कौन सा है, अगर हम लोग नहीं है तो। और अगर हम लोग के विषय में वो सोचते हैं तो पहले हम लोगों का विषय में करते और फिर अबुआ आवास का घोषणा करके हम लोग को काम में लगा देते, देखते उनका काम कितना तेजी से होता। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार जो है बरगलाने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले एक चीज बोले थे कि सरकार बदलो पाओ अधिकार। तो एक आदमी उम्मीद के साथ एक सरकार को लाया कि भाई चलिए रघुवर जी को देख लिए, अब हो सकता है उससे बेहतर जो है माननीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। तो एक विश्वास बना। तो कोई भी एक बार ठगाता है, एक बार, बार बार नहीं। सरकार का कार्यकाल को लोग हम लोग देख लिए। अगर ये हम लोग का मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग तो जाहिर सी बात है अपने भविष्य को लेके हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ और ठो ठिकाना देखेंगे। तो इस सरकार का जो वादा था वो तो झूठा साबित होगा हम लोग के नजर में। तो हम लोग फिर तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे। फिर हम लोग चाहेंगे कि भाई ऐसा कोई आए। और इस बार माने ऐसा नहीं है कि पिछले बार भी रघुवर इनके हेमंत सोरेन जी के द्वारा मांग पत्र में जो चुनावी घोषणा होता है उसमें स्वयं सेवक का जिक्र किया गया था। पर इस बार हम लोग जो है पहले ही जो भी लोग होंगे हम लोग लिखित लेंगे कि हम लोगों की मांग पूरा होगी, आपको इसको बजाते एकदम मीडिया के सामने घोषणा करना होगा। उस समय भी देखिए, उस समय सिर्फ इतना ही गलती हुआ था कि जिस समय हेमंत सोरेन जी सोहराय भवन में संविदा संवाद कार्यक्रम किए थे और हम लोग से मिले थे, उस समय हम लोग न्यूज वाले लोगों को खबर नहीं कर पाए थे। अगर हम लोग उस दिन न्यूज वाले लोग को बुला लेते तो शायद आज वो प्रमाण रहता। पर हम लोग के पास पर्सनली उनका वीडियो है और जो बातचीत चल रहा था वो सारा वीडियो है हम लोगों के पास। तो सरकार ने मतलब हेमंत सोरेन ने क्या बोला था? हेमंत सोरेन जी का एकदम स्पष्ट निर्देश था कि आप और जितने भी ऐसे संगठन हैं, मेरी सरकार आएगी तो हम 6 महीना के अंदर में यहाँ पे अनुबंध नाम का चीज झारखंड में नहीं होगा, सब अस्थायी होगा। और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो आप लोगों का बहाली प्रक्रिया है रघुवर दास जी के द्वारा, वो एकदम पूर्ण रूप से एक ठगा हुआ टाइप का ये जो है काम किए हैं। और हम आपका भी मांग को पूरा करेंगे, आपको मानदेय देंगे, आपका स्थायीकरण करेंगे, हम तुरंत इस पर काम करेंगे। पर आप देख लीजिए कि आज जो है 4 साल हो गया, आज 5वां साल 24 में होने जा रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा उनकी बातों में आके हम लोग थोड़ा विश्वास किए
और उस चक्कर में हम लोग जो है अभी तक लटके हुए, पर भरोसा है, काहे कि ये जो बोलते हैं वो करते भी हैं, इतना है हमको, ये बहुत कुछ किए हैं, जितना बोले हैं किए हैं। हम लोग का थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा निराशा भाव रहता है, पर आज भी उम्मीद है और भरोसा है कि ये सरकार जरूर करेगी। हम लोग सरकार हम लोगों को नजरअंदाज कर रही है, तो हम लोगों को उग्र होना पड़ेगा अपनी मांग मनवाने के लिए, या तो फिर एक ही ऑप्शन है, आत्मदाह। हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। ये झारखंड है, हम लोगों की जमीन है, हम लोग यहाँ पे अपना हक पाने के लिए इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदा का विषय है। सरकार से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए आगामी जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है, शायद ही हम इनकी सरकार बना पाए। जैसे कि हमारा मतलब स्वयं सेवक का अभी 7 से 8 साल हो चुका है। हम लोग महिला हो करके भी घर के साथ पूरे पंचायत को संभाले हैं। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी को हमारा स्थिति देख करके दया नहीं आ रहा, तो फिर इस सरकार से हमको धिक्कार है एकदम। ऐसा सरकार को बदल देने में ही हमारा भलाई है, या तो फिर जैसा कि नूरी जी ने कहा कि आत्मदाह, क्योंकि हमारा स्थिति इतना बदतर हो चुका है, घर का भी और पंचायत में भी, मतलब शर्म अब आने लगा है हम लोग को। बस। अंकिता कुमारी, बोकारो जिला। कि सरकार को ये सोचना चाहिए था, बहाली ठीक है कोई और सरकार की है, लेकिन वो तो आश्वासन दिए थे ना कि आप मेरी सरकार लाओ और हम कुछ करते हैं, तो हम लोग तो इसी उम्मीद पे लाए ना। और 18,000 का आंकड़ा छोटा नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि 18,000 मतलब जो हम लोग स्वयं सेवक के नाम पे रखा गया है, तो इनका मतलब भविष्य क्या जा रहा है? हमारा भविष्य तो अंधेरे पे गया ना सर, क्योंकि हमारा एज भी जा रहा है, कोई और वैकेंसी नहीं है, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और हमारे पास एक नौकरी तक नहीं है। ये धिक्कार की बात है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे सरकार के लिए। तो उनको अपने मतलब उनको समझना चाहिए कि हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे धरना स्थल पे है अपने अपनी मांग को लेकर, वो कुछ देखते ही नहीं, कुछ सुनते नहीं है। और रह गई बात अफसरों की, तो सरकार एक गार्जियन होते हैं, गार्जियन के अकॉर्डिंग सब चलता है। अगर सरकार ही कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर हम अफसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? हम तो उनके भरोसे हैं यहाँ पे, तो उनको हमारे लिए करना चाहिए। जी, मैं सोनी कुमारी हूँ, बोकारो से आई हूँ। तो तोहर चैनल के खूब धन्यवाद कि हमने के बात तक जाके सरकार तक पहुँचुए हैं। और बहुत दुख है, हमनी सोना झारखंड जखन बनवेल गया हलो, हमारे शिबू सोरेन काकू, विनोद बिहारी बाबू सभी मिलकुल जब झारखंड गठित कर गया हलो, झारखंड अलग राज्य ले हलो, बहुत सपना हलो कि हमने अपन राज्य हतो, अपन घर राज्य हतो, नौकरी मिलते, गिदर बुतरू पढ़ते। लेकिन आज ये हमार संवैधानिक लोकतंत्र में की खूबसूरती हल से खूबसूरती झारखंड में धूमिल हो रहा है। आज हमने देखी कि 118 दिन भे गए, 118 दिन में कंगाल करे खातिर सरकार के की मत लगे न की लगे कह ना पा रही है। हमने कंगाल भेज चुका, हमने बेशरम अब हो जीवो, 7 तारीख के हमने बेशरमो हो जीवो। अपन राज्य लगे, अपन राज्य में शर्म करते, जब सरकार हमने के शर्म ना रखले 118 दिन में हमने के रोड में लाए दिले, तो अब हमने नंगा हवे के सिवा दूसरा कोनो ऑप्शन बचबे नहीं कराए। हेमंत दादा से हमने के खूब उम्मीद है और अभी भी है कि घर के लोग लगे, माटी के लोग लगे, और हमने एक खातिर घर घर जाके सबके समझोलिए कि नहीं माटी पुत्र के चुन। हमने के चाचा में तो नौकरी ना दलो, चाचा में सादा पेपर में कहा है कि नौकरी दिया 18,000 के बहाली करल है, ठीक है, वो तो अपन दरिया दिल देखले कि 18,000 के रोजगार से जोड़ल है। लेकिन दादा हमने के बेरोजगार करके रख दिए, ऐसा उम्मीद ना हल दादा से। दादा के हम निवेदन करबे कि इतना लोग के तो उद्धार कर ले, बहुत लोग के नौकरी दे हैं, रोजगार दे हैं। देखिए पलामू तलामू हर जगह में पूरा नौकरी बांटे हैं, तो हमने कहाँ के लगिए, हमने तो भाई लगिए, तो बहने लगे, हर रिश्ता तो तुझसे जुड़ल है। अगर तो नाय कर में हमने के मान दे तो हमने ककर से खोजबे, और नाय जब तो हमने के एक ऑप्शन बाचल है, आत्मदाह। और पहले निवेदन तो कराइए कि ना इतनी हमने के देख लियो, आए के हमने के मान दे 118 दिन बहुत काफी हुआ है।
118 दिन जो धरना स्थल में देख रहे हैं, मैं सरकार के हमरे कहे चाहिए कि जब घर के गार्जियन से अगर बेटा ऊपर आशा नहीं करी तो के करी। तो एक हिसाब से सरकार के हमरे जो चुन के आली हेमंत दा के ये हमरे के गार्जियन स्वरूप मान के आए रही, और गार्जियन ही जब धोखा देते तो बच्चा ऑटोमेटिक है कि उत्पात करी। तो सरकार के सोचे के चाहिए, बुझे के चाहिए कि 118 दिन जे पंचायत सचिवालय स्वयं धारणा में आए, कौन हालत लेकर आते हैं, का स्थिति लेकर आते हैं, उकर परिवार में कितना सदस्य है जे कैसे जीविका पार्जन करते हैं। तो ये चीज के बहुत जल्दी सोचे की जरूरत रहे, जे सरकार नहीं सोचते, इटा बहुत निंदनीय बात है के। लेकिन हमरे सब आस और उम्मीद से जियोला ही इस सरकार से, काहे कि सरकार हमरे बना ही तो सही लागिन सरकार लेख हमरे उम्मीद करती, और यह सरकार से उम्मीद है कि हमरे के मानदे दे और मानदे लेके रहो। अगर ये सरकार हम लोग के मान नहीं मानते तो फिर हमरो मजबूर है कि कुछ सोचे पड़ब और इस सरकार के विरुद्ध ऐसा काम कर जाबी कि आज तक इस झारखंड में कबो नहीं हो रहे और कबो क्यों नहीं देख रहे। लेकिन पहला हेमंत सरकार के पीरियड में देखबो और झारखंड के लोगों बुझबो कि सरकार अगर पब्लिक के मान नहीं मानेला और हुआ के बेरोजगार युवा के अगर ठगेला तो इस तरह के कार्यक्रम होएला और इस तरह के प्रोग्रामों को हुआ के झारखंडी है कोई जब जब हमरे के इनकलाब होए तब तक झारखंडी सब लोग आगू आयकन विजयी दिलाए। तो इटा के हमरे हमेशा तत्पर रखो और पंचायत सचिवालय संघ के मार्फत ले मैं कहे चाहूँ कि समय एक दिन आई कि हमरे के मांग लेकन रहब और हिया लेके मांग लेकन उठब। अगर मांग हमरे के पूरा नहीं होई तो हिया ही हमरे माने झारखंड के माटी में नहीं हमरे मिल कौन रह जाबी, लेकिन इस सरकार के हमरे दिखाए कौन छोड़ देवी। क्या दिखाने की बात बोल रहे हैं आप, तो समझ में नहीं आ दिखाने दिखाए के रहता यह है कि जैसन जैसन तोड़ते हैं, गोली तो गोली, बारूद तो बारूद, माने वोट देवाए करते हैं, अगला संगे पिछला संगे तीसरा संगे हमरे लोड लोड कौन तो के गांव भूई जाए कौन वोट देवाए कौन, यहाँ तक तो की माने मारपीट तो खाई दे रही कि हेमंत दा के सरकार के हमरे आनबिक ताकि हमरे के बहुत जल्द मानदे पूरा करी और मांग के मानी। लेकिन आज 4 साल हो गल इस सरकार के कोई कौन कि भाई हमरे के कुछ मानदे दहीन, कुछ हमरे के रोजगार ले जुड़ी तो हमरे के 2 पैसा कम से कम पाऊ ताकि हमरे घर परिवार चलावी। लेकिन इस सरकार एखन तक कुछ नहीं सुन लो, तो अब मजबूर फिर हमरे के पूर्ण रूप देखे के चाहते सरकार। कौन सा रूप? बहुत सारा रूप है, आंदोलन का रूप, बहुत सारा रूप है, उस सरकार को हम लोग दिखाएंगे। मेरा गंगाधर पुराण, पंचायत सचिवालय स्वयं तमाड़।